Good afternoon. Welcome to my new session of the class. So today we are going to discuss about the structure of carpal. कल जो हमारा लेक्चर था वो था स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक और उसकी डेवलपमेंट। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर कार्पल का और कैसे डेवलपमेंट होती है, राइट, कैसे फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है फ्लावर के जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज एंड्रोशियम स्टेमन जो हमने कल डिस्कस किया, एंड नंबर 2 क्या है जाइगोशियम, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं। इज इट क्लियर नाउ? तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करूं तो ऐसे यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर कार्पल या पिस्टल हो, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इट इज स्टिग्मा, ठीक है, इट्स कॉल्ड एज स्टाइल एंड इट्स कॉल्ड एज वॉल्यूम। ये जो सिंपल है, जो सबको पता है, पढ़ा होगा आपने, क्लियर है ना। अब देखेंगे जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा इज नोन एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, जो टेक्स्ट बुक पे लिखा है, इट्स नोन एज लैंडिंग पोर्शन और प्लेटफॉर्म। लैंडिंग मीन्स जो पोलन ग्रेन आएगा, है ना, जब पॉलिनेशन होती है पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे, बैठेंगे किस पे, स्टिग्मा। इसीलिए स्टिग्मा हम क्या कहते हैं, लैंडिंग पोर्शन, राइट। एंड अगर आप देखोगे ये स्टाइल जो है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऑल्दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। जब पोलन जो यहाँ पे होगा, जब वो जर्मिनेट होगा तो पोलन ट्यूब बनाएगा, और गेटिंग माय पॉइंट, वो पेनिट्रेट होगा कहाँ से, स्टाइल से। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा, जो अब ये ब्रॉड एरिया दिख रहा है, एक बल्जिंग पोर्शन, स्वोलन पोर्शन, उस पोर्शन को हम ओवरी कहते हैं, क्लियर। तो ओवरी को हम लिखेंगे बेसल पोर्शन और रेस्ट पोर्शन, है ना, उसको ओवरी कहते हैं, क्लियर है ना। 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी के। किसके पार्ट्स है ये, समझ में आया? अब देखो ये जो ओवरी है, ओवरी के इनसाइड में कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम ओयूल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओयूल्स। ध्यान से सुनना, ये अगर हम लास्ट में देखेंगे, ओयूल जो है इट गिव राइज टू सीड ओयूल, और ओवरी जो है इट गिव राइज टू फ्रूट, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है, ओवरी जो है फ्रूट में चेंज होती है और ओयूल जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, सीड्स में, क्लियर। अब बुक पे क्या लिखा है, ध्यान से सुनना, चैम्बर्स के बारे में लिखा है। जो ओवरी होती है उसमें नंबर ऑफ लॉक्यूल्स होते हैं, 1 लॉक्यूल, 2 लॉक्यूल, 3 लॉक्यूल। लॉक्यूल्स मींस एक्चुअली चैम्बर्स। क्या कहते हैं इनको, चैम्बर्स। एक चैम्बर भी होगा, अगर ये हमारे पास ओवरी है, इसमें एक चैम्बर भी हो सकता है, और गेट दैट पॉइंट, इसके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी बहुत, इसको हम कहते हैं चैम्बर्स। 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज कौन है हमारे पास, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फ्लावर हमारे पास है। इज इट क्लियर ना? उसके बाद हम जाते हैं, कुछ फ्लावर्स में एक ही कार्पल प्रेजेंट होता है, उस फ्लावर को हम मोनोकार्पलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोकार्पलरी। क्या होता है मोनोकार्पलरी, शाबाश, व्हिच कंटेन्स ओनली 1 कार्पल, जिसमें एक ही कार्पल हो। जिसमें अब 2 कार्पल होंगे क्या कहेंगे, बाइकार्पलरी। क्या कहेंगे, बाइकार्पलरी। और जिसमें बहुत सारे होंगे उनको हम कहते हैं मल्टीकार्पलरी। कार्पल समझते हो ना, ये स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर। कुछ फ्लावर्स में एक ही होगा तो क्या, मोनो, राइट, कुछ में 2 होंगे तो बाई, कुछ में 3 होंगे और। अब ये जो अगर हम बाइकार्पलरी फ्लावर्स की बात करेंगे, वहां पे कार्पल्स फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, ये मैंने पढ़ाया, राइट। बाई, क्योंकि मोनोकार्पलरी में तो हो नहीं सकता ना, एक ही होगा। अगर जिस फ्लावर में बाई या मल्टीपल होंगे, वहां पे कार्पल्स या तो फ्यूज भी हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, फ्री भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? अब हम आगे जाते हैं। अब हम देखेंगे कैसे क्या इसकी डेवलपमेंट होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड करना। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, हमें पहले देखना पड़ेगा
जैसे हमने कल देखा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो क्या बताया मैंने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? शाबाश। फ्रॉम माइक्रोस्पोर, क्लियर है ना? वैसे ही हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट कहां से होती है और फिर डेवलपमेंट उसकी कैसे होती है। इज इट क्लियर ना? तो पहला पॉइंट मैं लिखूंगा यहां पे, अगर मैं लिखूंगा यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ यूल, इसका स्ट्रक्चर यूल का स्ट्रक्चर ऑफ यूल डिस्कस करने के बाद हम डेवलपमेंट में जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरी। अगर हम देखेंगे, मैं अब यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं यहां पे ड्रा करूंगा। इस पोर्शन को हम कहते हैं, इसको दैट्स कॉल्ड प्लेसेंटा, जिसपे ये होल्ड करके हैं, दैट्स कॉल्ड फिनिकल, जहां पे अटैच है दैट्स कॉल्ड हिलम या हाइलम, जिसको आप कहते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? ये जो मैं बना रहा हूं यहां पे ये स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड इंटीग्यूमेंट्स। क्या कहते हैं? इंटीग्यूमेंट्स। ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है दैट इज कॉल्ड माइक्रोफाइल, दैट्स कॉल्ड। इसमें दो रीजन्स होते हैं, पहले आप समझिएगा स्ट्रक्चर ओयूल का, उसके बाद उसकी डेवलपमेंट, राइट है ना? अगर आप स्ट्रक्चर ओयूल का देखेंगे, ओयूल में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। पहले आप देखोगे फिनिकल। फिनिकल इज एक्चुअली अ स्टाक, इट्स अ स्टाक दैट कनेक्ट्स द ओयूल विद द प्लेसेंटा। क्लियर? डायग्राम में ध्यान रखो यार, फिनिकल क्या होता है? इट इज अ स्टाक, है ना, जो कनेक्ट करता है ओयूल को किसके साथ? प्लेसेंटा के साथ। क्लियर? अब हम आते हैं सेकंड पे, दैट इज व्हाट? हिलम। हिलम क्या होता है? शाबाश, डायग्राम पे, दैट कनेक्ट्स द फिनिकल विद ओयूल, दैट कनेक्ट्स द फिनिकल विद ओयूल। दो पॉइंट्स मैंने बताए, फिनिकल क्या होता है और हिलम क्या होता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, यहां पे बीच में ओयूल के बिल्कुल बीच में मास ऑफ सेल्स होता है। उन मास ऑफ सेल्स को हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। यहां पे पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल्स होते हैं। जहां पे समझना है मुझे यही में बता दे रहे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ओयूल का, यहां पे ध्यान रखो। इन सेल्स को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? पैरेन्काइमेटस मास ऑफ सेल्स, उनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस सेल्स ऑलवेज डिप्लॉयड होते हैं टू एन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? न्यूक्लियस सेल्स को प्रोटेक्ट करता है बाहर से इंटीग्यूमेंट्स। कौन कवर करता है? इंटीग्यूमेंट्स। अगर आप ध्यान से देखोगे ना डायग्राम पे, ये वाला है आउटर इंटीग्यूमेंट, क्लियर है ना? ये वाला क्या बनेगा? इनर इंटीग्यूमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस दोनों इंटीग्यूमेंट्स किसको प्रोटेक्ट करेंगे? न्यूक्लियस। एग्जाम में आएगा, इंटीग्यूमेंट हो न्यूक्लियस हो, दोनों डिप्लॉयड होते हैं। या को याद रखना है, 2n दोनों होते हैं, इनकी पोलैरिटी लेवल 2n ही होती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बीच में अगर हम देखेंगे हमें मिलता है मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इज इट क्लियर ना? अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे, ये जो मैंने ओयूल का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बनाया, दिस इज एन ऑर्थोट्रोपस ओयूल। दिस इज व्हाट? आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओयूल्स परहैप्स, राइट? ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमिट्रोपस। ये मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, आपको पता नहीं होगा शायद। ये है ऑर्थोट्रोपस ओयूल। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओयूल जो आपके टेक्स्ट में है वो है एनाट्रोपस। क्या है? एनाट्रोपस ओयूल। ध्यान से सुनना, एनाट्रोपस ओयूल। फर्क क्या है? एक्चुअली ओरिएंटेशन में फर्क है। कहीं पे फिनिकल, क्लाजा और माइक्रोपाइलर रीजन एक ही लाइन में आते हैं, कुछ केसेस में वो 90 डिग्री पे चले जाते हैं, वो डिफरेंस रहेगी। लेकिन अगर नीट में क्वेश्चन आएगा, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओयूल दैट्स फाउंड इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एनाट्रोपस ओयूल। दैट्स व्हाट? एनाट्रोपस। क्लियर है ना? उसका स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ओरिएंटेशन में फर्क है। ओरिएंटेशन मींस अगर इसका फिनिकल यहां पे है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये उल्टा करो, ओयूल को उल्टा करो, ये रीजन कहां आएगा? नीचे की तरफ।
बाकी तो सेम ही रहेंगे ना, सेल्स बनाने की जरूरत मुझे नहीं है फिर से, बाकी तो सेम ही रहेगा, इंटीग्रेट रहेंगे, न्यूक्लियस रहेगा, ऑर्गेनेटिक में पॉइंट, फिनिकल रहेगा, फिलम रहेगा। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? स्ट्रक्चर हम किसका पढ़ रहे हैं? कोई का। और मैंने आपको क्या बोला, सबसे जो मास ऑफ पैरेंकाइमा सेल वो कहां पे होते हैं? हाँ, जो पैरेंकाइमा मास ऑफ सेल्स है वो इनसाइड ऑफ ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब सुनो यहां पे डेवलपमेंट, अब इंटरेस्ट लगेगा आपको। यहां से डेवलपमेंट पढ़ते हैं राइट। एक्चुअली ध्यान से सुनना मेरी बात, इस डायग्राम का ध्यान रखना। ये जो न्यूक्लियस सेल्स है ये डिप्लॉयड होते हैं। ये जो अगर मैं यहां पे न्यूक्लियस सेल बनाऊंगा बहुत सारे, ये आर डिप्लॉयड 2n नंबर, उनमें से एक सेल न्यूक्लियस सेल्स में, अगर न्यूक्लियस है 2n, उनमें से एक सेल जो है वो ग्रो करेगी, इट गेट्स एनलार्ज्ड। न्यूक्लियस में अगर फॉर एग्जांपल 500 सेल्स है, 500 में एक सेल एनलार्ज होगी ऑर्गेनेटिक पॉइंट, और वही सेल बाद में डेवलपमेंटल प्रोसेस में यूज हो जाएगी। दैट मींस यहां से एक सेल निकलेगी, है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूक्लियस, एक सेल दैट इज 2n इन नंबर ऑर्गेनेटिक पॉइंट। अगर ये 2n है, आप कल का याद करो, वहां पे भी 2n था पहले, कौन सा था वहां पे? कौन सी सेल 2n थी? स्पोरोजीनियस सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल ऑर्गेनेटिक में पॉइंट। अगर यहां पे कौन सी सेल है? ये न्यूक्लियस सेल। इसको हम कहते हैं, शाबाश, मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो है, इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। क्या होगी? कल का याद है आपको? उसमें भी मियोसिस होती है, यहां पे भी मियोसिस होगी। जॉन, जब मियोसिस होगी ना तो क्या बनेगा वहां पे? वेरी गुड, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, है ना। तो यहां पे लिखूंगा मैं 1, इट इज सेकंड, इट इज थर्ड, इट इज फोर्थ। इनको हम क्या कहेंगे? कौन से सेल्स? मेगास्पोर्स। क्या कहेंगे? मेगास्पोर। इनकी प्रोबेबिलिटी लेवल क्या होगी? 10। क्या होगी? 10। समझ आ रहा है ना आपको? प्रोसेस सेम है कल का। वहां पे स्पोरोजीनियस सेल से बनता है माइक्रोस्पोर, यहां पे किससे बनता है? न्यूक्लियस से, जिसको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। मियोसिस हुई, हमारे पास कितने सेल्स हैं? शाबाश, जब मियोसिस हुई कितने सेल्स हैं? 4। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वेरी गुड। अगर हम देखेंगे व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस नाउ, क्या होता है मेगास्पोरोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ, डरने के बगैर, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। वही लिखेंगे ना। अगर हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, तो क्या लिखेंगे? हाँ शाबाश बेटा, है ना। ये हमारे पास कौन सी सेल है? मेगास्पोर मदर सेल। ये है 2n, इसको हुआ क्या? मियोसिस। तो कितने सेल्स? 1, 2, 3 और 4। क्लियर है ना। तो ये क्या बने यहां से? मेगास्पोर, है ना, मेगास्पोर सेल्स। इनकी प्रोबेबिलिटी लेवल क्या होगी? n। तो हम कहेंगे द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इज कॉल्ड एज, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या लिखते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। कहां से? फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर? बाकी तो सेम है, वो भी डिप्लॉयड पहले, फिर उसके बाद हैप्लॉयड बन जाती है। अब हमारे पास कितने सेल्स हैं? ध्यान से सुनना, 4 सेल्स, 4 मेगास्पोर्स है, राइट। इन 4 मेगास्पोर्स में 3 डीजेनरेट होते हैं। क्या होते हैं? तो बचा कितना? 1, राइट। तो ये है एक, फॉर एग्जाम्पल ये 3 सेल जो है वो डीजेनरेट हुए। डीजेनरेट समझते हो ना? खत्म हो गए। अब हमारे पास क्या बचता है? एक ही मेगास्पोर सेल। अब ये जो एक मेगास्पोर सेल जो है, इसमें क्या होता है? माइटोसिस होती है। क्या होती है?
लेकिन 3 सक्सेसिव माइटोसिस, वन आफ्टर अदर, 3 बार माइटोसिस होती है। पहले एक माइटोसिस, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ध्यान से सुनना मेरी बात, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ये हमारे पास एक मेगास्पोर है। इस मेगास्पोर में जो ही माइटोसिस होगी मैं लिखूंगा फर्स्ट माइटोसिस, क्योंकि 3 बार माइटोसिस होंगे। जब माइटोसिस होती है, आप मुझे बताओ, एक सेल में अगर यहाँ पे एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है तो कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2। पॉइंट, पहला पॉइंट, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस। समझ आ रहा है ना? फर्स्ट माइटोसिस। अब ये मेगास्पोर ही है ना। उसके बाद सेकंड माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस। देखो ध्यान से सुनना कंसेप्ट। सम बुक्स राइट, जब पहली माइटोसिस होती है वैक्यूल भी बन जाता है। ये भी सही कंसेप्ट है। जब वैक्यूल बनेगा वो पुश करता है न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डोंट, ये भी सही बात, बिल्कुल। जब सेकंड माइटोसिस होगी तो कितने न्यूक्लियाई? 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस ऊपर 2, नीचे 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? उसके बाद क्या होगा? थर्ड माइटोसिस। क्या होगा? थर्ड माइटोसिस। अगर तीसरी बार माइटोसिस हुआ, 4 सेल्स हैं हमारे पास, तो कितने न्यूक्लियर बन जाएंगे? 8। वेरी गुड। कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। दैट मीन्स जब माइटोसिस होती है हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाता है। उस स्ट्रक्चर में कितने न्यूक्लियर होते हैं? 8 न्यूक्लियर। इस पूरे प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक मीन्स, शाबाश, मैं कितना समझ में आया आपको? मोनोस्पोरिक मीन्स एक ही स्पोर से बनता है। मेगास्पोर जो एक ही होता है। मोनो मीन्स सिंगल, स्पोरिक एक ही स्पोर से, राइट? तो उस पूरे प्रोसेस को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। हमारे पास कितने न्यूक्लियाई है? 8 न्यूक्लियाई। जब 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं उसके बाद तुरंत उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। क्या होती है? व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, राइट? तो कितने साइटोकाइनेसिस? 6 बार। कितने बार? 6 टाइम्स साइटोकाइनेसिस होती है। ये आपको नीट में याद रखना पड़ता है, कई बार आया है। जब डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, 8 न्यूक्लियर बन जाते हैं, तो कितने साइटोकाइनेसिस? 6 टाइम्स साइटोकाइनेसिस होती है। क्लियर है ना? अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है ये लास्ट में कन्वर्ट होती है एक सेल में। ठीक है, मैं यहां पे ड्रा करता हूं। अब ध्यान से सुनना, हम लास्ट पे पहुंचे। यहां पे एक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे। जो ही डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, 8 न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास, राइट? हम देखेंगे यहां पे 3 टाइप ऑफ सेल्स बनते हैं ऊपर वाले पोर्शन में, राइट? इन 3 सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल्स। क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, इसकी फर्दर डेवलपमेंट, माइटोसिस कंप्लीट है, मियोसिस ऑलरेडी कंप्लीट है, तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे 3 सेल्स टॉप पे होते हैं जिनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं। क्लियर है ना? यहाँ पे नीचे वाले साइड पे और 3 सेल्स, बीच वाले सेल को एग सेल, बीच वाले सेल को, ये जो राइट और लेफ्ट में 2 सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं साइनर्जिड्स। क्या कहते हैं? सिनर्जिड्स या साइनर्जिड, जो भी आप याद रखोगे। अब ध्यान से सुनना, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। यहाँ पे 3, राइट? ये जो साइनर्जिड्स होते हैं उनमें अंदर में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं फिलिफॉर्म अपैरेट्स। क्या कहते हैं? जो क्रैश कोर्स में बैठे हैं यहाँ पे, आई थिंक उनको थोड़ा थोड़ा याद आता होगा, पढ़ा होगा ना आपने। फिलिफॉर्म अपैरेट जो साइनर्जिड्स में है, नीट 2020 में क्वेश्चन आया है, फिलिफॉर्म अपैरेट्स का फंक्शन क्या रहता है? फिलिफॉर्म अपैरेट्स का फंक्शन ये रहता है, दे गाइड द पोलन ग्रेन इनटू पोलन ट्यूब। ऑलरेडी मैं कोड में लिखा होगा, यहां पे आपको याद रखना है फिलिफॉर्म अपैरेट्स होते हैं साइनर्जिड्स के बिल्कुल बीचों बीच में। क्लियर? यहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। क्या होते हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहां पे एक बड़ी सी जो आपको दिख रहा है ना, ये पोर्शन, पूरा पोर्शन, इसको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं? क्लियर? ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर को
फीमेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, हमारे गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे 3 सेल्स जिनको हम एंटीपोडल्स कहते हैं, राइट, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे कौन सी सेल क्या करेगी। एंटीपोडल्स 3, यहाँ पे फिर से 3 सेल, सेंटर वाली सेल एग सेल, इसके 2 साइड्स में जिनको हम साइनर्जिड्स कहते हैं। साइनर्जिड्स में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम क्या कहते हैं? फिलिफॉर्म एपैरेट्स। क्लियर है ना? 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पे, और एक बड़ी सी सेल, सबसे बड़ी सेल जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंट्रल सेल। क्या कहते हैं? और पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? शाबाश, फीमेल गैमेटोफाइट। अब सुनो लास्ट में, फीमेल गैमेटोफाइट का एक और नाम भी है, इट्स आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। इट्स आल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो नोन एज एम्ब्रियो सैक। नंबर सेकंड पॉइंट, अगर हम देखेंगे ये जो सेल एक बड़ी सी है जो एम्ब्रियो सैक है, इसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं? इट इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर। इट इज 7 सेल एंड, याद रखना मेरी बात, जिसको हम पॉलीगोनल टाइप भी कहते हैं। इट इज ऑलवेज, एम्ब्रियो सैक इज ऑलवेज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर टाइप, राइट। और थर्ड पॉइंट, अगर हम देखेंगे एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट में सबसे बड़ी सेल जो होती है, बिगेस्ट सेल, वो कौन सी होती है? सेंट्रल सेल। कौन सी सेल? समझ में आया? ये है डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस का। शॉर्ट में बताता हूं मैं 1-2 मिनट, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। कल हमने डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पढ़ा ना, आज हमने डेवलपमेंट पढ़ा किसका? मेगास्पोरोजेनेसिस का। तो पहले आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओरियो पता होना चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि वहां से हमें आपको क्लू मिलेगा कि न्यूक्लियस कहां पे होता है। क्लियर है ना? न्यूक्लियस डिप्लॉयड है हमारे पास, वो डिप्लॉयड सेल, एक सेल उसमें बड़ी होती है, वो न्यूक्लियस होती है, राइट, हम 2n कहते हैं, और वो फंक्शन करती है एज ए मेगास्पोर मदर सेल। उसमें मियोसिस होता है, तो 4 सेल्स हमारे बन गए मेगास्पोर्स। तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इतना क्लियर है ना? अब हमारे पास 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स है ना, उनमें से मैं आपको कह रहा हूँ 3 खत्म होते हैं, एक ही बच जाती है, राइट। तो जो मैंने यहाँ पे बनाई मेगास्पोर, उसमें अब 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिविजन होते हैं। 3 सक्सेसिव मीन्स 1 आफ्टर द अदर। पहला बना 2 न्यूक्लियर, सेकंड माइटोसिस 4 न्यूक्लियर, क्लियर है ना? तीसरा बना तो 8 न्यूक्लियर। उसके बाद जब ये फर्दर डेवलप होती है तो एक हमें स्ट्रक्चर मिलता है जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं और फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम पूरा देखेंगे, इसमें 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियर होती है। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? सेंट्रल सेल। अरे कोई गेटिंग माय पॉइंट? तो ये है डेवलपमेंट ऑफ किसका? शाबाश, मेगास्पोरोजेनेसिस का या मेगास्पोरोएंजाइम जिसको भी आप कहते हैं। क्लियर है ना? इतना ठीक है? दैट्स ऑल अबाउट।